नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। लालगंज तहसील में बार बेंच मान्यवर बैठक, तहसील परिसर में जलभराव, साफ सफाई व अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। लालगंज तहसील परिसर में मंगलवार को बार एवं बेंच की सामान्यवर बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य बेहतर न्यायिक व्यवस्था स्थापित करना और अधिवक्ताओं की समस्या का समाधान खोजना था। इसमें तहसील परिसर की व्यवस्था, जलभराव, साफ सफाई और अन्य न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रतापगढ़ में 16 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को नहीं दी सूचना। कोतवाल बोले जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। प्रतापगढ़ के रामपुर बावली कस्बे में मंगलवार को 16 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। देर शाम तक पुलिस को सूचना नहीं दिए जाने के कारण मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, जिससे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हो रही। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान आंचल रजक 16 वर्ष के रूप में हुई। वह बचपन से ही अपनी मां शिव कुमारी और 2 छोटी बहनों के साथ अपने नाना राम मिलन रजक के घर पर रहती थी। आंचल कस्बे के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा थी। मंगलवार दोपहर आंचल घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। हालांकि घटना किन परिस्थितियों में हुई, कारणों की भी पुष्टि नहीं हो सकी है। आंचल 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी मां का पति से ही तलाक हो चुका है। वही परिवार आर्थिक रूप से कमजोर बताया जा रहा और मायके में रहकर अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। प्रतापगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी सतीश पटेल को गिरफ्तार किया। लीलापुर पुलिस ने उसके घर के पास से गिरफ्तारी की। आरोपी पर लूट, हत्या के प्रयास, आर्म एक्ट सहित कुल 9 गंभीर मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहे सतीश पटेल 23 वर्ष को मोहम्मदपुर स्थित उनके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। सतीश पटेल लालचंद्र पटेल का पुत्र बताया जा रहा है। महेशगंज थाना क्षेत्र का निवासी है। प्रतापगढ़ में 25,000 का इनामी आरोपी हुआ गिरफ्तार। थाना दिल्लीपुर में अपहरण, दुष्कर्म और धर्मांतरण के मामले में फरार चल रहा था। प्रतापगढ़ के दिल्लीपुर थाना क्षेत्र में अपहरण के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वह आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान कैफ पुत्र अब्दुल अजीज उर्फ कल्लू 22 वर्ष के रूप में हुई है। वह ग्राम सिंगाटी खलसा मजरा खड़गपुर थाना दिल्लीपुर का निवासी बताया गया। अखिलेश राहुल की गिरफ्तारी पर सपा का प्रदर्शन। प्रतापगढ़ की अंबेडकर चौराहे पर जुटे कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी सपा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार रात 8 बजे अंबेडकर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में जुटे सपाइयों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता अंबेडकर चौराहे पर एकत्रित हुए। उन्होंने केंद्र सरकार की कार्यवाही की कड़ी आलोचना करते हुए लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने पूरे प्रदर्शन के दौरान स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखी। हालांकि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर चौराहे पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। सपा नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र तरीके से अपनी बात रखेंगे और नेताओं की गिरफ्तारी उचित नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस तरह की कार्रवाई पर पुनः विचार करने की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास जारी रहा तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रतापगढ़ में 30 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत। परिजन बोले घर की छत से गिरने से हुआ यह हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मंगलवार को प्रतापगढ़ में एक 30 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बरीबोझ गाँव की बताई जा रही। मृतक की पहचान बरीबोझ गाँव निवासी साहिल चौरसिया की पत्नी प्रियंका चौरसिया 30 वर्ष के रूप में। परिजन ने बताया कि प्रियंका घर की छत से
गिर गई थी, जिसके कारण उसके सिर और शरीर में गंभीर चोट आ गई। उन्हें तत्काल लालगंज ट्रेमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रियंका अपने पीछे 2 साल की बेटी को छोड़ गई। मामले की संदिग्ध प्रकृति देखते हुए वह ट्रामा सेंटर के कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिजन महिला का शव अस्पताल से लेकर गांव चले गए थे। बाद में रानीगंज कैथौला चौकी पुलिस बारीबोझ गांव पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया। घटना के बाद गांव में मौत के कारणों को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं भी हो रही। प्रतापगढ़ मेल अकाउंट साइबर गिरोह का भंडाफोड़, दिल्ली के सरगना सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, डिजिटल साक्ष्य बरामद। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ पुलिस ने देश भर में सक्रिय मेल अकाउंट आधारित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया गया। उदयपुर थाना पुलिस ने साइबर सेल की संयुक्त टीम ने दिल्ली के निवासी गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी उदयपुर थाना क्षेत्र के रेवली गाँव निवासी धर्मेंद्र कुमार यादव, दिल्ली के नांगल राय निवासी गिरोह का सरगना मनीष और उसका सहयोगी विनीत कुमार शामिल है। भाई पर स्कूल और जमीन पर कब्जा करने का आरोप, प्रतापगढ़ पीड़ित ने एसपी से की शिकायत, जांच के आदेश जारी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ कुंडा कोतवाली क्षेत्र के सरियावा निवासी फूलचंद ने मंगलवार दोपहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। अपने ही भाई पर विद्यालय और उनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा। फूलचंद का आरोप है कि उनके भाई हरीश चंद ने विद्यालय की जमीन अपने नाम कराने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार कर खारिज दाखिल कराने का प्रयास किया है। हालांकि इस प्रयास में उन्हें असफलता मिली है। इसके बावजूद उन्होंने कथित तौर पर विद्यालय के प्रबंध समिति पर कब्जा कर लिया। प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी ने जौहर यूनिवर्सिटी पर संभावित प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सपा नेता जाहिद अली ने खून से लिखा एक ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। साथ ही जिला अध्यक्ष जाहिद अली ने आरोप लगाया कि सरकार नक्शे को आधार बनाकर जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उन्होंने तर्क दिया है कि अनेक इमारतें बिना नक्शे के संचालित हो रही हैं। यदि इसी आधार पर कार्रवाई की गई तो पूरे प्रदेश की तमाम इमारतों को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सारे साथी मिलकर के जो रामपुर में बनी 500 एकड़ में विश्वविद्यालय मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे हमारे नेता आजम खान साहब ने बनवाया था, उनके 38 भवनों को निरस्त करने का आदेश ये सरकार ने दिया है। उसी संबंध में हम लोग आज खून से चिट्ठी लिख करके राज्यपाल महोदय को भेजेंगे कि इस ध्वस्तीकरण को रोका जाए, छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने से रोका जाए। उसमें गरीब और मजलूमों के बच्चे, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर वो 38 भवन टूट जाएंगे तो विश्वविद्यालय नहीं टूटेगा बल्कि शिक्षा के मंदिर टूट जाएगी और शिक्षा से वंचित हो जाएंगे नौजवान और छात्र वहाँ के। उसी सिलसिले में मैं सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूँ राज्यपाल महोदय से कि ये सरकार शिक्षा के मंदिरों पर जिस तरीके से कठोराघात कर रही है और बुलडोजर चलाने की नीति अपनाई है, उसे तत्काल रोका जाए। और हम लोग अगर ये नहीं रुकता है, राज्यपाल महोदय के जरिए भी नहीं रुकता है, तो याद रखें हम लोग लाशों से बुलडोजर गुजरेगा। हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं। साजिद अली, जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कलियाना गांव में मंगलवार शाम को एक अधेड़ को सांप ने काट लिया। घायल राजेश यादव को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार राजेश यादव मंगलवार शाम 7:30 बजे अपने खेत के पास टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक सांप ने उनके पैर में काट लिया। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के दशरथपुर गांव में मंगलवार शाम खेत में घास निकालते समय एक युवक को विषैले जंतु ने काट लिया। युवक की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी ले गए, जहां उसका उपचार जारी है। दशरथपुर गांव निवासी मोदी पुत्र ओम प्रकाश मंगलवार शाम 5 बजे अपने खेत में घास निकाल रहे थे। इसी दौरान घास के बीच छिपे एक विषैले जंतु ने उनके पैर में काट लिया। प्रतापगढ़ 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स की पुष्टि 1 महीने बाद लखनऊ लैब से आई रिपोर्ट। थाना अध्यक्ष बोले अब लैब रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र में करीब 1 महीने पहले पकड़ी गई 202.31 ग्राम संदिग्ध ड्रग्स आखिरकार एमडी निकली। मंगलवार को लखनऊ स्थित फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई। आपको बताते चले पुलिस के अनुसार एसपी दीपक भोकर के अनुरोध पर बरामद पदार्थ के नमूने जाँच के लिए लखनऊ भेजे गए थे। इससे पहले जिले में एमडी के नाम पर पकड़े गए पदार्थ
प्रयागराज के फाफामऊ लैब की जांच में फिटकरी निकला था, जिसको लेकर सवाल उठे थे। इसी वजह से तत्कालीन सीओ सिटी मनोज कुमार रघुवंशी ने एसपी और लखनऊ फोरेंसिक लैब के डायरेक्टर से विशेष अनुरोध किया गया था, नमूनों को प्रयागराज की जगह किसी अन्य प्रयोगशाला भेजा जाए। प्रशासन के निर्देश पर नमूने लखनऊ भेजे गए थे। करीब 1 महीने बाद आई रिपोर्ट में पदार्थ को प्रतिबंधित एमडी ड्रग्स बताया गया। राजा भैया प्रतिनिधि ने ग्राम प्रधान संघ की बैठक कुंडा में कहा, अधिक प्रवेश पर गांवों को मिलेगा विशेष बजट। आपको बता दें कि कुंडा के टीपी इंटर कॉलेज में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव ने ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान क्षेत्र के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ शिक्षा के विस्तार और बच्चों के अधिक से अधिक प्रवेश पर विशेष रूप से चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक को संबोधित करते हुए हरिओम शंकर श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षा इस क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने अपने गांव के बच्चों को टीपी इंटर कॉलेज, रानी गिरजा देवी बालिका इंटर कॉलेज और बजरंग महाविद्यालय में अधिक से अधिक प्रवेश कराने की अपील की है। पट्टी के उड़ैयाडीह मोड़ स्थित नाश्ते की दुकान पर मंगलवार शाम एक युवक पर हमला हुआ। लोनियाना निवासी आदित्य नाश्ता कर रहे थे, तभी 2 से 3 युवक वहां पहुंचे और हमला कर दिया। यह घटना शाम करीब 5 बजे हुई। बताया जा रहा है कि हमले से पहले कुछ विवाद हुआ था, जो जल्द ही मारपीट में बदल गया। हमलावरों ने आदित्य को बुरी तरह से पीटा, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तत्काल घायल आदित्य को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पहुंचाया। वहां डॉक्टर इलाज कर रहे। मारपीट करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। प्रतापगढ़ गौरव ब्लॉक में ऑपरेशन प्रहार के तहत फदनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 1 किलो 216 ग्राम गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की, जो ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई। गिरफ्तार की गई आरोपी की पहचान आशीष बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। प्रतापगढ़ में सांगीपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। यह कार्रवाई जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान की गई। थाना प्रभारी गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए पचखरा गाँव निवासी 60 वर्षीय वांछित आरोपी रामपाल कोरी को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ सांगीपुर में सर्पदंश से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मामा के साथ रहकर करता था पढ़ाई। सीएचसी में चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ सांगीपुर विकासखंड अंतर्गत बाबूपुर गांव में मंगलवार सुबह 4 बजे सर्पदंश से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगीपुर ले जाया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रायबरेली निवासी प्रतीक मिश्रा 18 वर्ष पुत्र धर्मेंद्र मिश्रा के रूप में प्रतीक बाबूपुर में अपने मामा मदन कुमार पांडे के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था।